इजरायल ईरान युद्ध में चीन ने भी क्या चुपचाप एंट्री कर ली है। ईरान में चीन की एंट्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चीन के 3 कार्गो प्लेन ईरान पहुंच चुके हैं। इन विमानों का रूट शंघाई से लग्जमबर्ग था, लेकिन मिड एयर एयरक्राफ्ट ने अपने ट्रांसपोर्टर और सेंसर स्विच ऑफ कर दिए और ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हो गए। जबकि जंग के कारण ईरान की एयर स्पेस बंद थी। इन एयरक्राफ्ट में क्या था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि क्या चीन ने ईरान को कोई हथियार या फिर एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया है और इसीलिए तो क्या ये ईरान की मदद के तौर पर चीन के इस कदम को देखा जाए और ये एंट्री एक तरीके से चीन की भी अब इस युद्ध में हो गई है। इसके बाद तो यही सवाल उठ रहे हैं। इजरायल पर ईरान की ओर से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं लगातार। बीरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग पर हमला हुआ है और तस्वीरें भी उसकी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से अब वहां पर ऑफिसेस पर हमला किया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ऊंची ऊंची, उन पर निशाना साधा जा रहा है। ये रॉकेट आकर इन पर गिर रहे हैं और इन्हें किस तरीके से नुकसान हो रहा है, आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। और ईरान बार बार कह रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम पर जिस तरीके से हमले हुए हैं हम उनका जवाब देंगे। बल्कि वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई जो यहां तक कह चुके, आज उनका यह बयान भी सामने आया था कि दुश्मनों को सजा मिल रही है और यही तस्वीरें उनके इस बयान का मतलब है जो ईरान हमले कर रहा है। बड़ी खबर यह कि इजरायल ईरान के बीच बारूदी हमला रुक नहीं रहा है, जारी है लगातार। ईरान ने इजरायल पर फिर से मिसाइल अटैक किया है। ईरान के मिसाइल हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। इजरायल की ओर किस तरीके से ईरान ने मिसाइल दागी, उसका ये सबसे ताजा वीडियो। ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है, इजरायल को निशाना बना रहा है, उसका ये ताजा वीडियो सामने आया। देखिए किस तरह से मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है और यही मिसाइलें इजरायल में तबाही मचा रही हैं, लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि अब लोग अपने घरों को छोड़कर बंकर में रहने को मजबूर हो गए हैं। अंडरग्राउंड स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो जमीन पर रहे तो खतरा किसी भी तरीके से और कहीं से भी आ सकता है। देखिए, ईरान के परमाणु हथियार पर IAEA ने पलटी मार ली है। ईरान में परमाणु हथियार बनाने के सबूत नहीं है। ये बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको हम बता रहे हैं। देखिए, IAEA के प्रमुख हैं राफेल ग्रोसी, जिनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद रेडिएशन नहीं। IAEA की रिपोर्ट के बाद इजरायल ने अटैक किया था, लेकिन अब किस तरह से पलटी मार ली है IAEA ने और ये कह दिया है कि परमाणु संयंत्रों पर जो हमले हुए उसके बाद कोई रेडिएशन नहीं। राफेल ग्रोसी IAEA के प्रमुख हैं ये, और इन्होंने ही ये नया बयान इसको लेकर दिया है कि परमाणु हथियार बनाने के कोई सबूत ईरान में नहीं है, क्योंकि जो हमले हुए हैं, जो परमाणु संयंत्रों पर हमला हुआ, उसके बाद कोई रेडिएशन नहीं देखा गया है। आपको ये भी बता दें कि जो ये युद्ध शुरू हुआ है, जिस तरीके से इजरायल ने अटैक किया था, वो IAEA की एक रिपोर्ट के बाद ही किया था, जिसमें परमाणु बम होने के और ये तैयार करने की खबर इस पूरे ईरान को लेकर सामने आई थी, जिसके बाद अब ये दूसरा बयान और ये नया बयान है IAEA के प्रमुख का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद कोई रेडिएशन नहीं है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ईरान में परमाणु हथियार बनाने के सबूत नहीं मिले हैं। इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर बता दें। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद जावेद हुसैन ने इजरायल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान पर बिना किसी वजह के हमला किया गया, जबकि ईरान के पास 0 परमाणु हथियार हैं और इजरायल के पास 75 से 400 परमाणु हथियार हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है, तो निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। ईरान की तरफ से इजरायल पर यह गंभीर आरोप लगाए गए कि ईरान के पास 0 परमाणु हथियार, लेकिन बावजूद इसके ईरान पर जो अटैक किया जा रहा है, जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, उल्टा इजरायल के पास 75 से 400 परमाणु हथियार मौजूद हैं। और साथ ही ईरान ने एक बार फिर यह साफ किया है कि उसे अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इजरायल ईरान जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर। इजरायल के हमले में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की मौत हो गई है। इजरायल के मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है, तेहरान में किए हमले में परमाणु वैज्ञानिक की मौत हुई है। तो इजरायल ने एक बड़ा दावा किया है उन हमलों को लेकर जो उसने ईरान पर किए हैं, और यह बताया है कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की मौत इजरायल की तरफ से हुए हमले में हो गई है। यह दावा, बड़ा दावा, जो तेहरान में उसने अटैक किए थे, उसमें परमाणु वैज्ञानिक की मौत की खबर, और ये दावा किया गया है इजरायल की तरफ से, जो लगातार निशाना बना रहा है
ईरान के कई इलाकों को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।